हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहते हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? तो दोस्तों, आपको हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से बताते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, तभी हमें और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक संत और शिष्य दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वो धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां उनके पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वो संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो उसी गांव में रुक जाएंगे। वर्षा रुकने के बाद गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उस संत को उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज उनको उपदेश देने लगा। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वो लोग काफी दिन उस गांव में रह गए थे। एक दिन वो संत अचानक अपने शिष्य से कहता है कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य कहता है कि परंतु गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रह जाए और बाद में चले, तब तक थोड़ा और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुनकर वो संत उससे कहता है कि वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो संत शिष्य से कहता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। गुरुजी का आदेश सुनकर वो शिष्य जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वो सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सीखा कर अपनी झोली में रख ली। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वो दोनों इस गांव की ओर जाना चाहते थे। उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो वहां नाव वाला था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार करने के 2 आना लूंगा। आप लोग साधु महात्मा है, इसलिए आपसे एक आना ले लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उस शिष्य को पता था कि संत के पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने ये देखने के लिए कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, उसने अपने सिक्के नहीं निकाले। तभी वो संत ये सोचकर वहां पर आसन लगाकर बैठ गया कि या तो ये नाव वाला स्वयं ही उसे बिना आना के नदी पार करवा देगा या फिर कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे देगा ताकि नाव लेकर वो उस पर जा सके। परंतु ना तो कोई आता है और ना ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन वहां कोई नहीं आया और नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए मना कर दिया। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वो अब तक बैठे हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा जी, यहाँ अब अंधेरा होने लगा है। इस तरह रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप यहाँ से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाए, या फिर जहाँ से आए थे वापस वही चले जाए, वरना कुछ भी हो सकता है मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहाँ से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप चले जाए। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है वो डर जाता है और घबराकर तुरंत
अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वो उन्हें नाव में बैठाकर नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य नदी पार करने के बाद संत शिष्य से पूछता है कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्यों? तब उसी से कहता है कि गुरुजी, यदि वो सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय था, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर संत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक ये सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा कष्ट दूर हो गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। ये कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। तब वो शिष्य कहता है, अगर मेरे पास ये सिक्के नहीं होते तो हम नदी पार नहीं कर पाते, और आप कहते हैं कि सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं, क्यों वत्स, तुम अब भी भूल कर रहे हो? जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे तुम्हारे मन में दुविधा बनी हुई थी, क्योंकि तुम्हारा मन चोरी से भरा हुआ था। तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी ने मना किया, लेकिन मैंने फिर भी वो सिक्के उठा लिए। उन सिक्कों की वजह से तुम्हारे मन पर एक बोझ बना हुआ था, लेकिन जब वो सिक्के तुमने नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया, तुम्हारे मन पर से बोझ उतर गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे मन से चिपकी हुई है वो तुम्हारे मन पे एक बोझ बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो भी एक तरह का बोझ ही है। जब तुम ये अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग पैदा होगा, और वो त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा, और तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह है, तुम्हारी आंखों में दिखने लग जाएगा। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में ये कई बार अनुभव किया होगा, जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं और अपना कोई साधन साथ ले जाते हैं, जैसे कि बाइक या गाड़ी, तो हमारे अंदर घूमते वक्त ये चिंता लगी रहती है कि मेरी बाइक में कहाँ खड़ी करूं, या फिर जहां पे मैंने अपनी बाइक खड़ी की है वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई होगी। उसकी वजह से हम घूमने का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी साधन के घूमने जाते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, ना ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती और ना ही कहीं देरी होने का डर होता है। इसीलिए अगर अपने मन का बोझ कम करना है तो कम से कम वस्तुएं अपने साथ सफर पर ले जाओ, और अपने मन से तो कोई भी चीज मत बांधो, चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे बांधा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा मन आजाद रह सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना